सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। संस्कृत सेमुसी नवम कक्षाया संस्कृत सहायक पाठ्य पुस्तकम कक्षा 9 की ये पुस्तक है। पुस्तक का नाम है सेमुसी। आज हम इसके अंदर पाठ नंबर 4 का अध्ययन अध्यापन करेंगे। पाठ 4 है। पाठ का नाम है कल्पतरु कल्प वृक्ष है। पाठ शुरू करते हैं विद्यार्थियों। प्रस्तुतो अयम पाठः वेताल पंचविंशति इति प्रसिद्ध कथा संग्रहात् संपादनम कृत्वा संग्रहीतो अस्ति। ये जो आपका पाठ है कल्पतरु, ये वेताल पंचविंशति कथा ग्रंथ से लिया गया है। अत्र मनोरंजक घटनाभिः विस्मयकारी घटनाभिश्च जीवन मूल्यानाम निरूपणम वर्तते। इस पाठ के अंतर्गत मनोरंजन के साथ साथ आश्चर्यजनक घटना के बारे में और जीवन के मूल्यों के बारे में बताया गया है। अस्याम कथायां पूर्वकालतः एव स्वगृहोद्याने स्थित कल्पवृक्षेण जीमूतवाहन लौकिक पदार्थान न याचते। इस कथा में पहले की बाती जैसे जीमूतवाहन जो है, इसके अंदर एक पात्र है, उसके घर में ये कल्पवृक्ष था, तो उनके पूर्वजों ने इसका कोई बड़ा सदुपयोग नहीं किया। तो वैसे ही जीमूतवाहन लौकिक चीज़ों की मांग न करते हुए कुछ अन्य चीज़ मांगने की इच्छा करता है। अपितु सह सांसारिक प्राणी नाम दुखानि अपाकरणाय वरम याचते। और वह सांसारिक प्राणियों के दुख को अपाकरणाय अर्थात दूर करने के लिए वरदान मांगता है। यतो ही लोक भोग्याः भौतिक पदार्थाः जल तरंगवत अनित्याः सन्ति। क्योंकि जो इस संसार के भोग हैं, भौतिक पदार्थ हैं, वो पानी में उठने वाले बुदबुदे की भांति अनित्य हैं, ख़त्म हो जाने वाले हैं। अस्मिन् संसारे केवलम परोपकार एव सर्वोत्कृष्टम चिरस्थायी तत्वम अस्ति। इस संसार में केवल दूसरे का जो भला करना है वही सर्वोत्कृष्ट और लंबे समय तक रहने वाला तत्व है। पाठ शुरू करते हैं विद्यार्थियों। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्र। हिमालय जो कि पर्वतों का राजा है, तस्य सानो उपरि विभाति कंचनपुर नाम नगरम। उसकी चोटी पर एक कंचनपुर नाम का नगर है। तत्र जीमूत केतु इति श्रीमान विद्याधरपति वस्ति स्म। वहाँ जीमूत केतु नाम के एक आचार्य रहते थे। तस्य गृहो उद्याने कुलकर्मागतः कल्पतरु स्थित है। उनके घर के बगीचे में एक पूर्वजों का उगाया हुआ पहले का चला आ रहा कल्पतरु था। स राजा जीमूत केतु तय कल्पतरुम आराध्य तत्प्रसादात् स च बोधिसत्वांश संभवम जीमूतवाहनम नाम पुत्रम प्राप्तवान। तो वो जो जीमूत केतु थे, उन्होंने इस कल्प वृक्ष की पूजा आराधना की और उसके प्रसाद से उस पेड़ ने उनको एक विद्वान पुत्र जिसका नाम था जीमूतवाहन नाम का पुत्र दिया। स जीमूतवाहन महान दानवीरा। और वो जीमूतवाहन था, वो बहुत बड़ा दानवीर और सर्वभूतानुकंपी अर्थात सभी जीव जंतुओं पे दया करने वाला था। तस्य गुणैः प्रसन्नः स्वसचिवैश्च प्रेरितः राजा कालेन संप्राप्त यौवनम तम यौराज्य अभिषिक्तवान। उसके गुणों से प्रसन्न होकर के राजा ने उसको, जब वह युवा हुआ तो उसका राज्याभिषेक कर दिया। कदाचित हितेषिण पितृमंत्रिण यौराज्य स्थितम तम जीमूतवाहन मुक्तवन्तः। उसको युवराज बनाने के बाद उसके मंत्रियों ने उससे कहा, जीमूतवाहन से कहा कि युवराज, हे युवराज, यो अयम सर्वकामदः कल्पतरु। हमारे बगीचे में एक सभी कामनाओं को पूरा करने वाला, सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला कल्पतरु है। तवो उद्याने तिष्ठति स तव सदा पूज्य। वो हमारे लिए, तुम्हारे लिए हमेशा पूजनीय है। अस्मिन् अनुकूले स्थिते सति शक्रोऽपि अस्मान् बाधितुं न शक्नुयाति। अगर वो पेड़, वो वृक्ष, वो हमारे अनुकूल हैं, हम पे प्रसन्न है, तो शक्रोऽपि अर्थात इंद्र भी हमारा कुछ नहीं कर सकता। एतत् आकर्ण्य, यह सुनकर
आकर्ण्य शब्द का अर्थ विद्यार्थियों सुनकर है। जिमुतवाहन अचिंत्यत, जिमुतवाहन ने सोचा, अहो ईदृशम अमर पादपम प्राप्यपि पूर्वै पुरुषै अस्माकं तादृशं फलं न किमपि। ऐसा विचित्र पादप, ऐसा चमत्कारी पेड़ पाकर के भी हमारे पूर्वजों ने उससे ऐसा कुछ नहीं मांगा कि जिससे संसार का भला हो, किंतु केवलम कैश्चिदपि कर्पणै कश्चिदपि अर्थ अर्थित, और कंजूस की भांति कुछ अर्थ प्राप्त किया अपने स्वार्थ के लिए। तद अहम अस्मात् कल्पतरो अभिष्टम साधयामि। अब मैं इस कल्पतरु से कुछ ऐसा मांगूंगा जिससे मेरी मन इच्छा पूरी हो। एवं आलोच्य सह पितु अंतिकम आगच्छत। ऐसा सोच के वह पिता के पास आ गया। आगत्य च सुखम आशीन, और सुख से बैठ गया। पितरम एकांते न्यवेदयत, और पिता से एकांत में निवेदन किया। तात, हे पिता, त्वं तु जानासि एव यदस्मिन् संसार सागरे आशरीरम इदम सर्वम धनम विचिंतितवत चंचलम। कि संसार में, यदस्मिन् संसार सागरे, यह शरीर भी नश्वर है और सब कुछ एक बुलबुलों की भांति चंचल है। एकः परोपकार एव अस्मिन् संसारे अनश्वर, केवल एक परोपकार है, वो ही इस संसार के अंदर अनश्वर है, अर्थात नष्ट नहीं होता है। यो युगांत पर्यंतम यशः प्रसूते, जो युग युग तक यश को, कीर्ति को फैलाता है। तद अस्माभिः ईदृशः कल्पतरुः किमर्थम रक्ष्यते, तो हमने ऐसे कल्पतरु की किस लिए रक्षा कर रखी है। यैश्च पूर्वैर अयम मम मम इति आग्रहेण रक्षित, है कि हमारे पूर्वजों ने केवल मेरा मेरा ऐसा कह के अपने लिए ही मांगा। ते इदानीम कुत्र गता, और जो सब कुछ अपना बताते थे, ये मेरा है, ये मेरा है। ते अर्थात वे, इदानीम इस समय, कुत्र कहाँ, गता गए, वे पूर्वज हमारे कहाँ चले गए। तेषां कस्यायम अस्य वा केचते, उनके पास क्या है, अर्थात उनका जो था अब वो किसका है। तस्मात् परोपकारै फलसिद्धये त्वद आज्ञया इमं कल्पपादवम आराधयामि। इसलिए मैं दूसरों के भले के लिए, परोपकार के लिए इस वृक्ष की मैं इसकी आराधना करना चाहता हूँ, और तवद आज्ञा, आपकी आज्ञा प्राप्त करना चाहता हूँ। अथ पित्रा तथा इति अभ्यनुज्ञात स जिमुतवाहन कल्पतरुम उपगम्य उवाच। और पिता की आज्ञा प्राप्त करने के बाद जिमुतवाहन कल्पतरु के पास जाता है। उवाच अर्थात बोलता है, देव तवया अस्मद पूर्वेशाम अभिष्टा, आपने पहले भी हमें जो चाहा वो दिया। कामः पूरिता तन्म म एकम काम पूरी है, तो मेरा एक काम आप और कीजिए। यथा पृथ्वीम अदरिद्रदाम पश्यामी, ऐसा कुछ कीजिए कि इस पृथ्वी को मैं अदरिद्रा अर्थात दरिद्र से रहित, यानी पूरी पृथ्वी पैसे वाली हो जाए, कोई भी गरीब न बचे, ऐसा देखूं। तथा करो तू देव, वैसा ही कीजिए। इति यह एवं वादिनी जिमुतवाहने त्यक्त तवया एषो हम यतो अस्मि इति वाक तस्मात् तरो उद्भूत। ऐसा सुनकर के जिमुतवाहन की बात को, और वो पेड़ ऐसा ही करता हूँ, ये कह कर के वो ऊपर उठा। क्षणेन च स कल्पतरु दिवम समुपत्य भुवि तथा वसुनि अवर्षत, और कुछ क्षण में ही वो ऊपर जा कर के उसने, वसुनि शब्द का अर्थ धन, धन की वर्षा भूवि अर्थात पृथ्वी पर की। यथा न कोपी दुर्गता आसीत, और सभी लोगों ने उस धन को उठाया और कोई भी गरीब नहीं रहा। ततस्तस्य जिमुतवाहनस्य सर्वजीवनुकंपया सर्वत्र यश प्रथितम, और उस दिन के बाद जिमुतवाहन का यश चारों तरफ फैल गया, क्योंकि उन्हें सभी जीवों पर अनुकंपा की थी। ऐसा सभी लोग कहने लगे कि जिमुतवाहन है वो दानशील है, पराक्रमी है, वीर है। विद्यार्थियों, अब हम प्रश्नोत्तर पे आते हैं। एक पद में उत्तर देना है। पहले में क का है, जिमुतवाहन कश्य पुत्र, जिमुतवाहन किसका पुत्र था, तो जिमुत केतु का। ख संसारे अस्मिन् कः अनश्वर भवति,
संसार में जो नष्ट नहीं होगा वह क्या है? तो परोपकारी वो चीज़ है जो संसार में नष्ट नहीं होगी। गय का प्रश्न है जिमुत वाहन परोपकारिक फल सिद्धि कम आराध्यते। जिमुत वाहन ने परोपकार की सिद्धि के लिए किसकी आराधना की? उत्तर है कल्पपादपम। घ जिमुत वाहनस्य सर्वभूतानुकंपया सर्वत्र किम प्रथितम। जिमुत वाहन ने सर्वभूत अनुकंपया अर्थात सभी जीव मात्र का भला करने के लिए और किस प्रकार जो प्रार्थना की और उसकी जो जिमुत वाहन की सभी लोगों पे भला करने की जो इच्छा थी उससे क्या हुआ? यश है, उसका यश चारों तरफ फैल गया। गए कल्पतरु भूवि कानीय वर्षत। कल्पतरु ने भूमि पर किसकी वर्षा की? वसुनी अर्थात धन की वर्षा की। प्रश्न नंबर 2 विद्यार्थियों ध्यान से देखिए। अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखित। नीचे लिखिए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। कंचनपुरम नाम नगरम कुत्र विभाति स्म। कंचनपुर नाम का नगर कहाँ था? तो कंचनपुर नाम नगरम हिमवत है अर्थात हिमालय की शानों ऊपरी अर्थात चोटी पर ऊपर ही ऊपर शिखर के ऊपर था। दूसरा प्रश्न है जिमुत वाहन कीदृश आसीत। जिमुत वाहन कैसा था? तो इसका उत्तर जिमुत वाहन महान दानवीर सर्वभूतानुकंपित आसीत। महान दानवीर था और सभी जीवों का भला करने वाला था। गय का प्रश्न है कल्पतरो वैशिष्ट्यमाकर्ण्य जिमुत वाहन किम अचिंत्यत। कल्पतरु की विशेषता सुनकर जिमुत वाहन ने क्या सोचा? जब सभी लोगों ने कल्पतरु की विशेषता बताई तो जिमुत वाहन ने क्या सोचा? जिमुत वाहन ने सोचा कि कल्पतरो वैशिष्ट्यमाकर्ण्य कल्पतरु की विशेषता सुनकर जिमुत वाहन ने सोचा अहो मम पूर्वजई ईदृशम अमरपादपम प्राप्य धनात् अतिरिक्तम किमपि न लब्धम। मेरे पूर्वजों ने ऐसे अमरपादप को प्राप्त करके भी केवल अपने लिए धन के अलावा और कुछ नहीं मांगा। अहम अभीष्टम मनोरथम साधिष्यामि। मैं अभीष्ट मनोरथ को सिद्ध करूँगा अर्थात बहुत अच्छा कार्य करूँगा जो मेरे मन में है। घ हितैषिणा मंत्रिण जिमुत वाहनम किम उक्तवान। जिमुत वाहन के हितैषी मंत्रियों ने जिमुत वाहन से क्या कहा? हितैषिण मंत्रिण हितैषी मंत्रियों ने जिमुत वाहनम उक्तवान जिमुत वाहन से कहा युवराज योयम सर्व कामदः कल्पतरु। ये जो हमारा सभी फल देने वाला कल्पतरु है तव उद्याने तिष्ठति जो आपके बगीचे में है। स तव सदा पूज्य वो तुम्हारे लिए हमेशा पूजनीय है। अस्मिन् अनुकूले स्थिते सति शक्रो अपि अस्मान बाधितुम न शक्नुयातिथि। इसके अनुकूल रहने पर जब तक ये पेड़ हमारे हित में है तब तक इंद्र भी हमें बंदी नहीं बना सकता है। गय का प्रश्न देखिए विद्यार्थियों। जिमुत वाहन कल्पतरुम उपगम्य किम उवाच। जिमुत वाहन कल्पतरु के पास जाकर के क्या बोलता है? जिमुत वाहन कल्पतरुम उपगम्य उवाच। जिमुत वाहन ने कल्पतरु के पास जाकर के कहा देव तव्या अस्मत् पूर्वेशाम अभिष्टा कामा पूरिता। आपने पहले भी हमारे सभी कामों को पूरा किया है। तन्मय एकम कामम पूर्य। तो मेरा भी एक काम पूरा करो। यथा पृथ्वीम अदरिद्रताम पश्यामि जिससे मैं इस पृथ्वी को अदरिद्र देखूं। तथा करो तो देव वैसा ही कीजिए देव। 3 का प्रश्न देखिए। अधोलिखित वाक्येषु स्थूल पदानि कस्मै प्रयुक्तानि। नीचे लिखिए वाक्य के नीचे जो अधोरेखांकित है जो गहरा काला किया गया वो किसके लिए उपयुक्त हुआ? तो देखिए विद्यार्थियों तस्य सानुप्री विभाति कंचनपुर नाम नगरम। उसकी चोटी पर कंचनपुर नाम का नगर था तो तस्य के स्थान पे हिमवत है हिमालय के ऊपर। ख राजा संप्राप्त यौवनम तम युवराज्य अभिषिक्तवान। राजा ने यौवन प्राप्त किए हुए अपने पुत्र को युवराज बना दिया। तो ये राजा आया था। ये शायद इसमें गहरा काला दिखा नहीं रखा शायद इसके नीचे है संप्राप्त यौवनम। तो जिमुत वाहनम जिमुत वाहन को बना दिया। गए अयम तव सदा पूज्य। ये तुम्हारे लिए। तो अयम शब्द किसके लिए है? उस पेड़ के लिए है। ये कल्पतरु तुम्हारे लिए सदा पूज्य है। तात त्वम तु जानासी। हे पिता आप तो जानते हो। यत धनम विविंचलम। ये धन है ये बुलबुले की भांति है। तो तात शब्द है वो जिमुत केतु के लिए आया है। 4 के प्रश्न में पर्यायवाची छांटने हैं।
पर्वतः, पर्वत पर्यायवाची है नगेंद्र का। इंद्र का दूसरा नाम शक्र है। भूपति को राजा। धन का पर्यायवाची अर्थ है। इक्षितम अभिष्टम दोनों एक ही शब्द हैं। समीपम यानी पास और अंतिकम का अर्थ भी पास। धरित्रम यानी पृथ्वी भूमि और पृथ्वी यानी भी पृथ्वी भूमि। कल्याण यानी दूसरों का भला करना। परोपकार अर्थात दूसरों का भला करना। वाणी अपनी भाषा को बोलते हैं और वाक यानी भी वाणी, जो हम मुख के द्वारा उच्चारित करते हैं उसे वाणी बोलते हैं। ये पर्यायवाची हो गया वाणी का वाक। और वृक्ष का पर्यायवाची तरु भी है और पादप भी है। प्रश्न 5, क स्तंभे विशेषणानि ख स्तंभे च विशेष्याणि दत्तानि तानि समुचितम योजयत। क को ख से मिलाना है, तो ये आपका उत्तर विद्यार्थियों। कुल कर्मागत है, कुल कर्मागत क्या था, तो कल्पतरु था। दानवीर कौन था, तो विद्यार्थियों जिमूत वाहन दानवीर था। हितैषी भी, हितैषी कौन थे, मंत्री। विभिन्न चंचलम पानी की बातें चंचल, बुलबुलों की बातें कौन है, धन। और नष्ट नहीं होने वाला, जो कभी नष्ट नहीं होता, वो क्या है, परोपकार है। प्रश्न नंबर 6, स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम करो। जो गहरा काला किया हुआ है उसकी जगह हमें प्रश्न निर्माण बनाना। विद्यार्थियों इसमें हम किम शब्द का प्रयोग करते हैं प्रश्न निर्माण में, और ये हर कक्षा के अंदर प्रश्न आता है। और मैंने आपको बता रखा है कि जिसमें अधोरेखांकित या गहरा काला किया गया उसमें जो विभक्ति, जो वचन है जिस लिंग का, उसी लिंग का वही विभक्ति, वही वचन किम शब्द के रूप का हम लगाते हैं। अर्थात किम शब्द पुल्लिंग या स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग का रूप ही बनता है। जैसे देखो तरो है, तो हमें पूरी लाइन पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम पढ़ लेते हैं। तरोह कृपया सह पुत्रम प्राप्नोत। पेड़ की कृपा से उसने पुत्र प्राप्त किया। तो तरु शब्द का षष्ठी एक वचन है तरोह, तो षष्ठी एक वचन किम शब्द पुल्लिंग कस्य। कल्पतर्वे चतुर्थी विभक्ति है। सह कल्पतर्वे न्यवेदियत, उसने कल्पतरु से निवेदन किया। तो कस्मई किम शब्द चतुर्थी एक वचन। धनवृष्टिया स्त्रीलिंग, वृष्टि शब्द स्त्रीलिंग रम्या। धनवृष्टिया कोपी दरिद्रता नातिष्ठ, धन की वर्षा से कोई भी गरीब नहीं रहा। तो कया किम शब्द स्त्रीलिंग एक वचन। पृथिव्याम कल्पतरु पृथिव्याम धनानि अवर्षत, कल्पतरु ने पृथ्वी पर धन की वर्षा की। पृथ्वी की सप्तमी एक वचन। किम शब्द सप्तमी एक वचन। कश्याम जीवानुकंपया जिमुत वाहन यश प्रासरत, सभी जीवों पे अनुकंपा करने वाला ऐसा जिमुत वाहन का यश फैल गया। तो अनुकंपा शब्द स्त्रीलिंग तृतीय एक वचन। तो किम शब्द स्त्रीलिंग तृतीय एक वचन। कया किसके द्वारा जिमुत वाहन का यश फैल गया। प्रश्न नंबर 7 देखिए विद्यार्थियों। स्वस्ति तुभ्यम, तुम्हारा कल्याण हो। स्वस्ति शब्द से योगेश, ये कारक का दिया है। स्वस्ति शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। इत्यनेन नियमेन, इस नियम से अत्र चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्ता एवमेव कोष्ठगतेषु पदेषु चतुर्थी विभक्ति प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूर्यत। हमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है, क्योंकि जो स्वस्ति शब्द है जिसका अर्थ कल्याण होता है उसके योग में चतुर्थी विभक्ति आती है। तो सबसे पहले राजा की चतुर्थी विभक्ति हमें आनी चाहिए। तो राजा की चतुर्थी राज्ञे, स्वस्ति राज्ञे अर्थात राजा का कल्याण हो। स्वस्ति प्रजा, प्रजा की चतुर्थी है प्रजायै और प्रजाभ्य। स्वस्ति छात्र, छात्राएं और छात्रेभ्य, चतुर्थी एक वचन का बनाएंगे छात्राएं, चतुर्थी बहुवचन छात्रेभ्य। स्वस्ति सर्वजन, तो सर्वजन तो बहुवचन है इसीलिए चतुर्थी बहुवचन सर्वजनेभ्य। ये चतुर्थी विभक्ति हमने लगा दी है सब के अंदर, राजा के अंदर, प्रजा, छात्र और सर्वजन के अंदर। 7 में ख कोष्टकतेषु पदेषु षष्ठी विभक्ति में प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूर्यत। कोष्टक में दिए हुए शब्दों में षष्ठी विभक्ति लगा के पूरी कीजिए। तस्य
जो कोष्टक में शब्द हैं इनमें हमें छठी विभक्ति लगानी है। तो पहला है तस्य उद्याने कल्पतरु आसीत, उसके घर के बगीचे में। तो गृह में षष्ठी गृहस्य। सह पितृ अंतिकम अगच्छत, वह पिता के पास गया। षष्ठी विभक्ति पितु शब्द की पितुः। पितुः गृहस्य। सर्वत्र ऐसा प्रथितम जिमूत वाहन है, तो जिमूत वाहन की षष्ठी जिमूत वाहनस्य। जिमूत वाहन, यहाँ जिमूत वाहनस्य आ जाएगा। और अंतिम है 4 का अयम तरुः, तो किम शब्द की षष्ठी एक वचन कस्य। इसके अंदर ही आ जाएगा जिमूत वाहनस्य। ये विद्यार्थियों आपका पाठ नंबर 4 पूरा हुआ। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, तो वो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। नमस्कार। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।